की कहानी आप लोग सुने होंगे, द ग्रेट सिकंदर। देखिए आप लोग, मैं जब सिकंदर का नाम लेता हूँ तो मुझे इससे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है, क्योंकि सिकंदर देखिए, अगर आप लोग सिकंदर का स्टोरी नहीं पता होंगे तो आप लोग जाकर ज़रूर देखिए सिकंदर के इसमें, क्यों सिकंदर का स्टोरी। क्योंकि मेरा मानना है कि देखिए जो सिकंदर था वह करीब 20 या 22 साल का होगा, 20 या 22 साल का उस समय होगा। और वह उस समय उसने पूरे दुनिया को जीतने का सपना देखा था, क्योंकि वह दुनिया पर राज करना चाहता था और वह पूरे दुनिया को जीतने का सपना देखा था। इसी समय देखिए, इस समय आप लोग चले जाइए, 20 और 22 साल 18 साल की उम्र के अगर लोग होंगे, जो बच्चे होंगे, बच्चे ही होते हैं 18 साल के, अगर वो मान लीजिए टीनेजर में होंगे, तो इस समय देखिए भारत में या अन्य कोई और भी देशों में देखिए आप लोग, तो इस समय क्या करते होंगे, वो इधर उधर के काम करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं, यही सब करते हैं। और क्या करते हैं, यही करते हैं। और उस समय मैं जब अपनी पर्सनल बता रहा हूँ कि जब भी मैं सिकंदर का अगर मैं स्टोरी पढ़ता हूँ या देखता हूँ, तो मुझे बहुत उसका क्या मेंटलिटी रही होगी उस समय। आप लोग सोचिए किस तरीके से वो सोचता होगा। और इस समय देखा जाए कि इतनी छोटी दुनिया, थोड़े उस समय भी बहुत 200-300 BC के समय भी बहुत सारी दुनिया का खोज हो गया, बहुत देशों का खोज हो चुका था। तो उस समय भी बहुत बड़ी दुनिया थी, देखा जाए तो उस समय बहुत बड़ी दुनिया थी। लेकिन उस समय उसने 18 साल का एक लड़का पूरी दुनिया पर राज करने के लिए सपना देखने का। इस समय क्या कोई सपना देख, इस समय तो आप लोग इस समय अगर कोई बहुत बड़ा सपना देख रहे तो कोई IAS बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। लेकिन आप लोग सपना बहुत बड़ा देखिए, क्योंकि अब सपना देखने में क्या गया है यार, सपना तो देख लो, लेकिन सपना देखने में थोड़ा ना टैक्स लग रहा है। सपना आप लोग जितना बड़ा होगा उतना बड़ा संघर्ष होगा। क्योंकि देखिए वो 18 साल की एज में पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखा था। लेकिन इस समय के अगर 18 साल के बच्चे देखो तो वह गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ही सिमट कर रह जा रहा है, क्योंकि वो अपने जो उनके मूल जो समय है वो अपने गंवा दे रहा है। अगर उस समय अगर कोई व्यक्ति है, अगर 18-20 साल की उम्र में अगर वह पूरी दुनिया पर कब्जा करने का चाहे तो वह आने वाले समय में कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर ऐसे जो पावर होते हैं, उनके अंदर इतनी शक्तियाँ होती है कि वो पूरी दुनिया पर कब्जा कर सकते हैं। ऐसे उनके जो भावनाएं होती हैं। और इसके बाद देखिए जो सिकंदर तो वह भारत आया, लेकिन वह हार गया। क्योंकि उस समय अगर मेरा मानना है कि अगर सिकंदर भारत से होता, भारत में अगर पैदा हुआ होता, तो पूरी दुनिया पर राज कर लेता। क्योंकि भारत की मिट्टी ऐसी है यार, या कोई भी यहाँ से अगर वह भारत का होता तो वह जरूर पूरी दुनिया पर राज करता। क्योंकि एक कहावत है ना कि मेरी देश की मिट्टी उबले हीरे मोती, मेरे देश की मिट्टी। तो मेरे देश में अगर हीरे मोती हुए तो मेरे देश में, भारत देश में शेर भी पैदा होते। इसीलिए कि अगर मेरा मानना है कि अगर भारत से अगर जन्मा होता सिकंदर तो पूरी दुनिया पर जरूर राज करता, क्योंकि उसके भावनाएं ऐसी थी। इस समय कोई व्यक्ति वैसे भावनाओं को लेकर नहीं पैदा होता है। वह जब 7 साल का था उस समय एक घोड़ा था, बहुत इधर उधर भाग रहा था, और वह किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा था वो घोड़ा। और वो उस समय 7 साल की उम्र में वो घोड़े को उसने कंट्रोल किया, उसके जीवन भर वो घोड़ा साथ रहा। लेकिन जब भारत आया लड़ने, भारत को जीतने आया था, लेकिन भारत जब आया तो उसे एक राजा थे, राजा पोरस नाम के राजा थे, उनसे उसकी मुलाकात हुआ। 28,000 सेना लेकर चला था, 28,000। लेकिन भारत के जो राजा थे उनके पास बहुत कम सेना थे, उसके आधा से भी अधिक कम थे, बहुत कम थे सेना उनके पास। लेकिन उन्होंने सिकंदर को हराया तो नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा इनकी क्षति हो गई, उनके जो घोड़ा था उसी में मारा गया। इसीलिए उन्होंने हार मानकर यहाँ से चला गया, और विश्व विजेता का सपना भी उनका वहीं टूट गया। तो मेरा मानना है कि आप लोग सपने बहुत बड़े देखिए और उसे मेहनत करिए, पूरा करिए। और आप लोग मैं एक बार सजेस्ट करूँगा कि आप लोग सिकंदर, द ग्रेट सिकंदर, उसकी एक द ग्रेट अलेक्जेंडर, उसका नाम अलेक्जेंडर भी था, सिकंदर का एक बार कहानी आप लोग जरूर पे, क्योंकि आप लोग इससे इतनी इंस्पिरेशन मिलेगी कि आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि 17-18 साल का बच्चा, 19 साल का बच्चा अगर पूरी दुनिया को जीतने का सपना देख सकता है और उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, और वह अपने बहुत ज़्यादा हद तक वो कामयाब भी हो गया था, आधे से अधिक दुनिया को जीत भी लिया था। लेकिन भारत आया, इसलिए वो
उसकी गलती भी थी यही कि भारत में वो आया, क्योंकि भारत आप लोग समझिए रहे हैं कि भारत से कोई जीत के थोड़े ना गया है, तो वही था। और वो उस समय करीब आप लोग पता है उसके गुरु कौन थे? उसके गुरु अरस्तु थे। अरस्तु वही जो जीव विज्ञान के पिता माने जाते हैं, जीव विज्ञान के पिता अरस्तु, उनसे वह शिक्षा लिया था। सोचिए, उनसे वह शिक्षा लिया था, इसीलिए और वो कहता था सिकंदर की जो अरस्तु थे उनके गुरु, वह उनका बहुत बड़ा उनके योगदान में उनके योगदान है उन पर, क्योंकि वह विश्व विजेता का जो सपना मतलब देखा था, उनके एक कहानी सुनाए हुए पे देखा था। तो मैं भी इसीलिए आप लोग को इसकी कहानी बताया उनका, द ग्रेट अलेक्जेंडर का, क्योंकि मैं यह नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग पूरे दुनिया को कब्जा करिए, लेकिन समय आने पर कब्जा भी कर लीजिए। क्योंकि मान लीजिए अगर सपना छोटा रहेगा तो क्या होगा? सपना छोटा रहेगा तो यार देखने वाली चीज़ यार, देखो यार, देख रहे हो तो इतना बड़ा सपना देखो कि तुम्हें लगे भी कि तुम्हें अपने आप को संकोच होने लगे कि यार मैं पूरा कर पाऊंगा कि नहीं ये सपना। तब तो जाकर माने कि आप लोगों ने एक सपना देखा है, तो आप सपना देखिए, इतना बड़ा देखिए कि उसे आपको ये लगे कि अब हम पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा मत करिए, अगर आप सपना देखें तो उसे मेहनत करिए पूरा करने के लिए। तो